दो पंक्तों में आ जाओ भाई सब लोग। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पुलवामा के अंदर हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरा देश उसको आज सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है। इसलिए हम भी यहाँ पर CRSU में इकट्ठे हुए थे। ये जो पुलवामा अटैक था, एक्चुअली इसमें 14 फरवरी 2019 को सुबह 78 गाड़ियाँ एक साथ मूव हुई थी। 78 गाड़ियों की कार्रवाई थी और उनमें 2547 जवान सवार थे। इन गाड़ियों में बस भी थी, ट्रक भी और कुछ SUV गाड़ियां थी। ये जैसे ही अवंतीपुर के नज़दीक एक लेथापुर गांव के पास पहुंचे, समय था 3:15 दोपहर बाद। वहां पर एक आतंकी ने 2 बसों के बीच में एक जीप घुसा दी और उस सुसाइडर बम्बर ने धमाका कर दिया। धमाका इतना तेज़ था कि कई किलोमीटर तक आवाज़ें सुनाई दी थी और इतनी देर में दोनों बसों के चिथड़े उड़ गए और पूरी सड़क खून से लाल हो गई। एकदम इसको ये कह सकते हैं कि इन टाइप की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी हो जाएगा। आशा के विपरीत स्थिति हो गई बिल्कुल। और उन्होंने जैसे ही एकदम हड़बड़ मच जाती है ऐसा होने के बाद, उन्होंने जो घायल थे उनको संभाला, पूरे इलाके को घेर लिया ताकि कोई और हादसा ना कर दे। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ में जो भी पूरा इलाका था उसमें सर्च अभियान चलाया। पूरी इलाके की सर्चिंग करने के बाद फिर रोड की रेकी की गई ताकि कोई और इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस ना लगा हो। उस जीप को जो चला रहा था उसका नाम था आदिल अहमद डार। उसकी उम्र थी 23 साल और जीप के अंदर 200 से 250 ग्राम तक बारूद भरी हुई थी। अब बात आती है कि सिक्योरिटी की। अब कुछ तो कहीं न कहीं चूक हुई होगी, नहीं तो ये हादसा नहीं होता। इसके बाद में जो घायल थे उनको सबको श्रीनगर हॉस्पिटल में भेजा गया और पूरी कानवाई रात को श्रीनगर पहुंच गई। इसके बाद जब आधुनिक अब की बात करें, वो बात 3 साल पुरानी हो गई है, यानी कि हम आज तीसरी बरसी उसकी मना रहे हैं। आजकल उस दिन की बजाय काफ़ी जो सिक्योरिटी के जो मेजरमेंट हैं काफ़ी बदलाव आया है। CRPF हो या BSF हो, ITBP हो, कोई भी हो, सबको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जवानों के लिए बुलेट प्रूफ और नई टेक्नोलॉजी के वेपन दिए गए हैं और काफ़ी इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ही अच्छे हैं वो दिए गए हैं। जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, अगर उनके नीचे कोई माइन भी फट जाता है तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सूबेदार मेजर जयपाल। आज CRSU विश्वविद्यालय की ABVP इकाई द्वारा 14 फरवरी 2019 में जो पुलवामा में हमला हुआ था, उसमें अपने जो देश के वीर जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज कार्यक्रम विचार संगोष्ठी रखी थी। इस कार्यक्रम में ऐसे जींद जिला के भूतपूर्व सैनिक उनको बुलाया गया और उन्होंने भी अपने जीवन के विषय जो उस समय के उनके ड्यूटी के टाइम जो उन्होंने अनुभव किए
वो सब विषय युवाओं के बीच में रखे और किन परिस्थितियों में एक सैनिक काम करता है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। उसके पश्चात संगोष्ठी के अलावा एक तिरंगा यात्रा अपने विश्वविद्यालय कैंपस में जो शहीद पवन कुमार जी की जो प्रतिमा बनी हुई है उन तक एक तिरंगा यात्रा एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा ये यात्रा निकाली गई। और इसमें विशेष हमारा संगोष्ठी का जो विषय था या इसमें कहें कि हमारा जो उद्देश्य था ये था कि जब 14 फरवरी को आज के युवा एक दूसरे विशेष दिन के रूप में मनाने लग गए थे, उस रूप में ना मनाते हुए कि भाई किस प्रकार से ये प्रेम का दिवस है, ये भारत माता के लिए प्रेम का दिवस है, इस दिशा में भविष्य में इस देश के युवा मनाएं और अपने देश के जो वीर शहीद हुए हैं, जो सैनिक हुए हैं, हमेशा उनको याद रखें, कभी ना उनको भूलें। ऐसे उद्देश्य को लेकर आज के विचार संगोष्ठी और ये कार्यक्रम आज हमने यहाँ किया था। शुभ नाम आपका? सुमित जागलान, प्रदेश मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा।